तो साकिब साहब, क्या राइस की एक्सपोर्ट पर कोई खास प्लानिंग हो रही है? चूँकि जिस तरह इस वक्त पिछले साल हमने देखा कि बड़ी अच्छे तरीके से हमारे राइस ने इंटरनेशनल मार्केट्स को कैप्चर किया, एक्सपोर्ट किया, और उसमें ज़ाहिर इंडियन राइस की वहाँ से उस वक्त एक वहाँ चूँकि वो मौजूद नहीं था तो उससे भी एक हेल्प मिली। इस वक्त बांग्लादेश में भी बड़ी खपत है चावल की, और भारत से वो बड़ी तादाद में चावल इंपोर्ट करता है, बड़ी मकदार में। तो ये इस वाली चीज़ को पाकिस्तान इस वक्त कैसे देख रहा है और किस तरह से इसको बढ़ाया जा सकता है? राइस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और वो लोग हमें वेलकम कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि अब पाकिस्तान से राइस आए। राइस के साथ मैं आपको बताऊं कि फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन हैं वो पाकिस्तान के साथ इंपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक बांग्लादेश में भी फार्मा इंडस्ट्रीज हैं, लेकिन फिर भी काफी बड़ी तादाद में इंडिया से भी मेडिसिन इंपोर्ट होती थी। लेकिन अब वो उनकी टोटल जो डाइवर्जन हो गई है वो पाकिस्तान की तरफ हो गई है, और वो जो है तमाम आइटम्स में वो चाहते हैं कि जो पहले इंडिया से ले रहे थे अब वो पाकिस्तान से लें। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज है उधर की तरफ से और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है बांग्लादेश की गवर्नमेंट की तरफ से। हम जो जाएंगे तो वहाँ पे बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी हमें इनवाइट किया हुआ है और उधर भी B2B मीटिंग्स हमारी होंगी, हमारी ढाका चैम्बर के अंदर भी वहाँ पर भी हमारी B2B मीटिंग्स होंगी और उनके बिजनेसमैन से हम लोग मिलेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही अच्छी बिगनिंग है। और आगे जो 2024 पूरा गुजरा इसमें हमने देखा कई ममालिक के हाई अप्स और डेलीगेशंस आए, सरबराहान मुमलिकत भी आए, यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर से और मिनिस्टर से वो मिले, MOUs भी साइन हुए, इन्वेस्टमेंट की बातें भी हुई, लेकिन वो मामला फिर MOUs तक ही रहा, सॉफ्ट कमिटमेंट्स हुई, वो मामला आगे नहीं बढ़ सका। तो अब ये तो बिजनेस डेलीगेशन जा रहा है, FPCCI के प्लेटफॉर्म से आप लोग जा रहे हैं, तो ये इसमें और जो वो फॉर्मल डेलीगेशंस आते हैं उन MOUs में कोई फ़र्क है? यहाँ पर प्रैक्टिकली चीज़ें हम तेज़ी से होते हुए देखेंगे? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ा फर्क है। हमें जो शिकायत होती थी वो यही होती थी कि उधर से एक बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन आ गया और वो जो है जो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो एक अपेक्स बॉडी है वो उधर उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती थी उस डेलीगेशन के बारे में और कोई प्रोफाइल्स ही नहीं होती थी कि कौन आ रहा है और कोई हमारी मीटिंग अरेंज नहीं करवाई जाती थी। तो अब मैं समझता हूँ क्योंकि ये तमाम बिजनेसमैन ही जा रहे हैं और बिजनेसमैन ही इनको लीड कर रहे हैं और वहाँ के बिजनेसमैन से ही मिलने जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इसके बहुत अच्छे नताइज बरामद होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।